हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेमन्स ऑफ द शैडो रियल्म के एपिसोड नंबर 2 को, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का एपिसोड होने वाला है। और मैंने इसके एपिसोड नंबर 1 को भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो जिसने अभी तक नहीं देखा वो जाकर देख सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक इस एनिमे के 5 एपिसोड्स आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये एनिमे काफी ज्यादा लेट स्टार्ट किया था, तो इसलिए मैं अभी तक इसके एपिसोड 2 को ही एक्सप्लेन कर पाया हूँ। लेकिन बहुत जल्द मैं इसके बाकी सभी एपिसोड्स को कवर कर लूंगा और फिर इसके बाकी सभी आने वाले एपिसोड्स आपको टाइम पर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप मेरी काजू नंबर 8 वाली वीडियोस को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो और इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो, इसी तरह से आप मेरी बाकी सभी वीडियोस को भी ऐसे ही सपोर्ट करो, ताकि भाई मैं अपने चैनल पर और भी काफ़ी अलग अलग एनिमेस को एक्सप्लेन करूं। खैर, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच क्रिएटर किंग, माधव एंड ज़ेनफ्लिक मेरी लास्ट वीडियो पर कमेंट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूरू के विलेज पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है और विलेज के काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया होता है। जिसके बाद ये जो लड़की होती है वो यूरू पर अटैक करने लगती है, लेकिन यूरू खुद को इसे बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि धीरा यहाँ काफी ज्यादा स्पीड से आकर यूरू को यहाँ से ले जाने लगता है, ताकि वो यूरू को इनके हाथ लगने से बचा सकें। लेकिन जैसे वो यूरू को लेके जा रहा होता है तो हेलीकॉप्टर में मौजूद ये लोग इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। धीरा और यूरू दोनों ही इन बड़े वाले स्टैचूज के पीछे छुप जाते हैं और यूरू धीरा से पूछने लगता है कि भाई मुझे भी कोई कुछ बताएगा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। जिस पर धीरा कहता है कि अभी ये सब तुम्हारे सवालों का जवाब देने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो उसे अपना लॉकेट निकाल कर देता है और उसे इन दोनों स्टैचूज के दरमियान में एक निशान बना होता है वहां पर रखने का कहता है और यूरू बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं वो यूरू पर अटैक नहीं करते और यूरू उस लॉकेट को उस जगह पर रख देता है। जिसके बाद भाई धीरा काफी ज्यादा स्पीड से यूरू के सर को पकड़कर उसे सीधा जमीन पर दे मारता है, जिस वजह से उसके नाक से खून निकलने लगता है और थोड़ा सा खून इस लॉकेट के ऊपर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों आसपास के जो स्टैचूज होते हैं इनके सींग चमकना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स आ चुके होते हैं जो कि चमक रहे होते हैं और वो दोनों इन हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देते हैं। दोनों हेलीकॉप्टर सीधा जमीन पर आ गिरते हैं और यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और सभी जगह मट्टी ही मट्टी फैल जाती है। और जैसे ही मट्टी हटती है तो हम इन दोनों डीमंस को यहाँ पर देखते हैं और ये डीमन यूरू को देखकर कहता है कि अरे वाह, हमारा नया मास्टर तो एक बच्चा है, चलो अच्छी बात है, इसे कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। धीरा यहाँ कहता है कि यूरू ये हैं तुम्हारे डीमंस। जिसके बाद हमें पास्ट का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरू छोटा होता है और अपने पिता के साथ एक गुफा में जा रहा होता है। उसका पिता इसे बताता है कि ये एक गुप्त रास्ता है जो कि यहाँ के महाराजा ने रसोई घर से लेफ्ट और राइट तक जाने के लिए बनाया था। इस रास्ते के बारे में बस कुछ ही लोगों को पता है, तो तुम भी इसके बारे में किसी को मत बताना और हाँ, जरूरत पड़ने पर ही इस रास्ते को इस्तेमाल करना, क्योंकि लेफ्ट और राइट हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों ही यूरू के सामने होते हैं। राइट कहता है कि हमारी हमेशा से ही तुम पर नजर रही है यूरू, और लेफ्ट कहती है कि आज से हम तुम्हारे डीमंस हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इन दोनों को देखकर भाई यूरू की तो हवाएं ही उड़ी पड़ी होती हैं कि भाई ये कहाँ से आ गए और ये मुझे मास्टर क्यों बोल रहे हैं क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि देरा भी इन दोनों से हेलो हाय करता है और ये लोग कहते हैं कि अच्छा, तो तुम हो देरा डीमंस को पकड़ने वाले, और वैसे हमारी तुम पर भी नजर थी। खैर, राइट कहता है कि हमने इस बड़े वाले परिंदे को बस इसलिए मारा क्योंकि ये तुम्हें परेशान कर रहा था। हम देखते हैं कि भाई असल में ये लोग इस हेलीकॉप्टर को कोई परिंदा वगैरह समझ रहे होते हैं। और साथ ही धीरा कहता है कि हमारे पास ज्यादा बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप दोनों इस पहाड़ से उतरने में हमारी मदद करो। राइट और लेफ्ट कहते हैं कि तुम हमारे मास्टर नहीं हो, यूरू हमारा मास्टर है और हम सिर्फ उसी का ऑर्डर फॉलो करेंगे। खैर, ये लोग ऐसे बहसबाजी कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर गाबी आ जाती है और लेफ्ट राइट को देखकर कहती है कि अरे ये दोनों डीमंस तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। यूरू यहाँ पर गाबी के डीमन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि भाई आखिर ये इतना अजीब जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इस लड़की का है क्या। गाबी कहती है कि हाँ, ये मेरा ही है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम इसे मॉन्स्टर मत बोलो यार, मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मेरा डीमन है। तो गाबी कहती है कि अच्छा, तो तुम ही हो ना यूरू, आशा के भाई। ये सुनकर तो भाई यूरू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गाबी से कहता है कि तो क्या वो तुम हो जिसने सभी गाँव वालों को मारा है। ये कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, वो मैं ही हूँ। जिस पर राइट कहता है कि मास्टर यूरू, आप हमें ऑर्डर करें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। यूरू कहता है कि नहीं, आप दोनों इस विलेज के
गार्डियंस हैं, तो मैं भला आप लोगों को ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी बस 2 रिक्वेस्ट हैं। एक ये कि विलेज के बाकी सभी बचे हुए लोगों को आप सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ, और दूसरा ये कि इस लड़की को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, ये सिर्फ मेरी शिकार है, और इसके अलावा जो मन में आए तुम कर सकते हो। ये सुनकर राइट तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अरे वाह, मजा ही आ जाएगा, हमारे मास्टर ने हमें सब कुछ करने का ऑर्डर दे दिया है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जिसे अभी भी शैडो ने पकड़ रखा होता है। ये लड़की इस बूढ़ी औरत को फेंक देती है दूर, तो ये शैडो भी इस लड़की को छोड़कर उस बूढ़ी औरत को प्रोटेक्ट करने चला जाता है, और ये लड़की भी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद भाई राइट काफी ज्यादा स्पीड से भागता हुआ आता है और सीधा हवा में उड़ जाता है और बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए जाने लगता है। साथ ही लेफ्ट भी काफी ज्यादा स्पीड से आकर गाबी के डीमन को एक पावरफुल किक मारकर उसे दूर उड़ा देती है और कहती है कि मास्टर ने बोला है जो मन में आए करो, तो मैं बस उनका ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। तभी यूरू भी एक तीर से अटैक करके गाबी के पैर को जख्मी कर देता है और दूसरे तीर से वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसका डीमन आकर उसे बचा ले जाता है। और दूसरी तरफ हम राइट को देखते हैं जो कि बचे कुछ लोगों को सेफ जगह पर ले जा रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर देखता है कि बड़े लोग जितने भी होते हैं वो तकरीबन सभी मारे जा चुके होते हैं और ज्यादातर बच्चे ही जिंदा होते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों को नहीं मारा था। तो राइट इस बच्ची को जगाता है, लेकिन भाई ये बच्ची राइट को देखकर दोबारा से बेहोश हो जाती है। खैर इसके बाद राइट बाकी बचे हुए लोगों को भी ढूंढने लगता है, लेकिन उसके सामने ये लड़की आ जाती है और ये राइट को देखते ही उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देती है, लेकिन राइट इसके मैजिक को एक जोरदार चीख मारकर रोक देता है और राइट की पावर को देखकर ये लड़की यहाँ से भाग जाती है। इधर गाबी इन दोनों से बचने के लिए अपने डीमन के अंदर छुपी होती है, लेकिन भाई लेफ्ट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो इसके जबड़े को पकड़कर उसे खोल देती है और यूरू सीधा इस पर अपने तीर से अटैक कर देता है जो कि इसके शोल्डर पर जा लगता है। तभी ये लड़की यहाँ पर आ जाती है और वो गाबी को बचाने लगती है और गाबी से देखकर कहती है कि अरे आशा तुम यहाँ पर आ गई हो। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये लड़की सच में ही आशा है, मतलब कि यूरू की बड़ी बहन, और वो लड़की जो उस जेल में बंद थी वो यूरू की बहन नहीं बल्कि वो शैडो वाला मॉन्स्टर था जो कि उस बूढ़ी औरत को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यूरू इनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो, जिस पर आशा कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जिस पर यूरू कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि आशा इतनी बड़ी नहीं है, जिस पर ये कहती है कि असल में नीचे की दुनिया में जो खाना मिलता है वो काफी ज्यादा पौष्टिक वाला होता है, तो जिस वजह से वहाँ पे ग्रोथ भी काफी जल्दी होती है। यूरू कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ तुम कौन हो। तभी राइट यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि ये सच में तुम्हारी बहन है क्योंकि तुम दोनों के ब्लड की स्मेल एक जैसी है। तो इस पर यूरू कहता है कि तो वो जो रसोई घर में लड़की थी वो कौन है। आशा बताती है कि वो बस एक बहरूपिया है जो कि उस बूढ़ी औरत के डीमन से बनाई गई थी और उन्होंने ये सब बस इसलिए किया ताकि वो तुम्हें इस विलेज में रोक सकें, क्योंकि अगर तुम्हारी बहन यहाँ पर होगी तो तुम इस विलेज को छोड़कर नहीं जाओगे। खैर धीरा यूरू को समझाता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये लोग तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं और वैसे भी हमें नहीं पता कि ये आशा कितनी ज्यादा पावरफुल है, तो भलाई इसी में है कि हम यहाँ से चले जाते हैं। और साथ ही विलेज में अभी भी काफी लोग जिंदा बचे हैं, तो अगर हम यहाँ पर रुकते हैं तो बाकी सभी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। खैर यूरू आशा से कहता है कि मैं गाबी को बस एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ूंगा, अगर तुम लोग गाँव के बाकी बचे लोगों को नुकसान ना पहुँचाओ तो ये लोग इसके लिए मान जाते हैं और यूरू और ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। गाबी आशा से कहती है कि अरे तुमने यूरू को क्यों जाने दिया, हम तो उसे यहाँ पकड़ने के लिए आए थे ना। जिस पर आशा कहती है कि नहीं, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो और इस टाइम तुम्हें बचाना ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी मेरा भाई जिंदा है और बिल्कुल सुरक्षित है, तो फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है। हम देखते हैं कि आशा यहाँ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है अपने भाई को जिंदा और सेफ देखकर। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बूढ़ी औरत होती है वो इस विलेज के सुरक्षा कवर को वापिस से लगा देती है और फिर से ये विलेज यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ धीरा यूरू को लेकर किसी सेफ जगह पर जा रहा होता है और ये लोग देखते हैं कि अब विलेज फिर से गायब हो गया है, मतलब कि उसका सुरक्षा कवर किसी ने फिर से लगा दिया है। यूरू धीरा से पूछता है कि क्या हम लोग अब वापस विलेज में नहीं जा सकते, तो धीरा कहता है कि जा सकते हैं अगर तुम कहो तो, लेकिन अगर हम लोग फिर से वापस विलेज में गए तो जो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे वो फिर से यहाँ आ जाएंगे और वो दोबारा से इसके कवच को तोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, तो इस वजह से विलेज के बाकी सभी लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों भागकर हाना नाम की इस लड़की के पास आते हैं जिसके पास एक कार होती है और वो लड़की धीरा पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम बस एक इंसान को बचा कर ले आ रहे हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ 2 डीमंस भी आने वाले हैं। हमें पता चलता है कि ये लड़की भी लेफ्ट राइट को देख सकती है क्योंकि ये भी एक डीमंस को पकड़ने वाली ही है, बिल्कुल धीरा की तरह। खैर ये लोग अब यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यूरू लेफ्ट और राइट गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, ये तो कोई बड़ा सा लोहे का डब्बा लग रहा है। खैर धीरा यूरू को गाड़ी में बैठने का कहता है, लेकिन यूरू मना कर देता है, कहता
कहता है कि भला मैं इस अजीब से दिखने वाले लोहे के डब्बे में बैठूंगा क्या। देरा बताता है कि ये एक मोटर कार है जो कि नीचे के लोगों के लिए एक सवारी का काम करती है और ये लड़की इसका ड्राइवर है, यानी कि इसे चलाती है। लेकिन भाई देरा की बातें इनके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती और इनके ऊपर से जा रही होती हैं। तभी हाना जल्दी से गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट करती है और कहती है कि असल में इसके अंदर काफी सारे घोड़े छुपे हुए हैं, तो ये काफी ज्यादा तेज भागती है। तो भाई इसकी ये बात इनके समझ में आ जाती है और ये लोग अब गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गाबी और आशा को लेने के लिए उनके टीम मेंबर्स भी आ चुके होते हैं। ये बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ 2 नए डीमंस जाग गए थे, अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं भी तुम लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता। खैर ये बंदा आशा से कहता है कि तुम्हारा भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो जिंदा है या नहीं। आशा बताती है कि हाँ वो जिंदा है और सेफ भी है। गाबी बताती है कि वो किसी देरा नाम के बंदे के साथ यहाँ से चला गया है और वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है और उसी ने ही हमारे सभी सोल्जर्स को भी मारा है। जो सुनकर भाई ये बंदे तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या देरा। और ये बंदा कहता है कि हमारी किस्मत काफी खराब थी कि हमने तब इस विलेज पर अटैक किया जब देरा यहाँ पर था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी उसे अपने साथ ले आता। खैर तो इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर देरा हाना को सारी कहानी बता रहा होता है कि कैसे सब कुछ हुआ और वो यूरू को कैसे लेकर आया यहाँ पर। सारी बातें सुनकर हाना कहती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, हम तो काफी बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं। और साथ ही देरा कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि कागामुरी लग रहे थे और साथ ही उन्होंने मुझे पहचान भी लिया है, तो अब मुझे अपना रूप भी बदलना पड़ेगा। ये सुनकर तो भाई हाना और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि क्या तुमने कागामुरी से पंगा ले लिया है, अब तो भाई हमारी खैर नहीं, मैं तो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती थी लेकिन तुमने तो काफी बड़े मसले में फंसा दिया है मैं अब। खैर हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट भी गाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं और उन्हें कुछ डीमंस के आने का एहसास होता है और वो लोग ये बात इन्हें भी बता देते हैं कि इनके पीछे कोई डीमंस आ रहे हैं, लेकिन वो कोई बुरे डीमन नहीं बल्कि अच्छे डीमन हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है जो कि अपने डीमन घोड़े पर बैठकर इनके पीछे आ रही होती है। ये लड़की असल में लेफ्ट और राइट की पुरानी दोस्त होती है और इस लड़की का नाम होता है ओशीरा। और इसे देखकर भाई इन दोनों की तो हालत ही खराब हो जाती है, मतलब कि देरा और हाना की, क्योंकि भाई उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता उन्होंने डीमंस की देवी को देखा है, वो भी अपनी आंखों से। खैर ओशीरा लेफ्ट राइट से पूछती है कि तो तुम लोग यहाँ पर हो, इसका मतलब तुम्हें अपना नया मास्टर मिल गया होगा है ना। लेफ्ट और राइट कहते हैं कि हाँ आखिरकार 400 साल बाद हमें हमारा मास्टर मिल गया है और साथ ही वो दिन और रात को अलग करने वाले जुड़वा में से एक है और अब हम पहाड़ से नीचे जा रहे हैं। जिस पर ओशीरा कहती है कि अच्छा तो फिर तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो जिसके बाद वो कहती है कि चलो ठीक है वापिस आकर मुझे सब कुछ बताना, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और भाई हम देखते हैं कि देरा और हाना तो बिल्कुल ही बौखला गए होते हैं और उन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई उन्होंने डीमंस की देवी यानी कि ओशीरा को देखा है, वो भी अपनी आंखों से। और इसके बाद हम कुछ और क्लिप्स देखते हैं जहाँ पर हम इन 2 कमांडोज को देखते हैं जो कि भाई पहाड़ पर घूम रहे होते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और साथ ही देखते हैं कि अब ये जो आशा और गाबी होते हैं वो भी यहाँ से चले जाते हैं इन लोगों के साथ में, और तब यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और साथ ही भाई लोग अगर आपने वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।